नमस्कार। क्या भारतीय शेयर बाजार बर्बादी की कगार पर खड़ा है? क्या दलाल स्ट्रीट पर छाई ये खामोशी किसी बहुत बड़े आर्थिक तूफान का संकेत है? जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देश के शेयर बाजार में अच्छे दिनों का इंतजार कुछ ज्यादा ही खिंचता चला जा रहा है और खराब वक्त का दौर बहुत लंबा हो चुका है। सेंसेक्स ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरे 697 दिन हो चुके हैं जब सेंसेक्स ने कोई नया ऑल टाइम हाई नहीं छुआ है, यानी पिछला ऑल टाइम हाई 698 दिन पहले का था। लगभग 2 साल से भी ज्यादा का यह लंबा वक्त निवेशकों के लिए एक भयानक दुस्वप्न बन चुका है। क्या यह साल 2012 के बाद का अब तक का सबसे खराब दौर है? आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी कड़वी हकीकत का विश्लेषण करेंगे। अगर आंकड़ों के गणित को समझें तो इस साल यानी साल 2026 में सेंसेक्स के 37% कारोबारी दिन ऐसे रहे हैं जब बाजार ने केवल नकारात्मक रिटर्न दिया है। पिछले एक साल की कमजोरी तो और भी डरावनी है, जहां 62.3% कारोबारी दिनों में निवेशकों को घाटा उठाना पड़ा है। इतिहास गवाह है कि इससे पहले ऐसी भयानक कमजोरी सिर्फ साल 2012 में आई थी, जब 59% कारोबारी दिन 1 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न में नुकसान के रहे थे। यहां तक कि साल 2008 की वो ऐतिहासिक वैश्विक मंदी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय तबाही माना जाता है, उसमें भी केवल 47.6% दिन ही ऐसे खराब थे। आज के हालात उस महामंदी से भी बदतर हो चुके हैं। साल 2012 में तो 82.5% ट्रेडिंग दिन नकारात्मक 2 ईयर रिटर्न के साथ गुजरे थे और केवल 17.5% दिन ही ऐसे थे जब बाजार में कुछ सुधार दिखा था। इसके बाद साल 2009 में 75.7% दिन घाटे के रहे। इतिहास के ये डरावने आंकड़े बता रहे हैं कि वर्तमान स्थिति कितनी गंभीर है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक दुनिया का पसंदीदा भारतीय बाजार आज एशिया में सबसे कम पसंद किया जाने वाला बाजार बन गया है? बैंक ऑफ अमेरिका के ताजा पोल में भारत इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़कर एशिया में सबसे निचले पायदान पर आ चुका है। निवेशकों के दिमाग में भारत की विकास दर को लेकर गहरी आशंकाएं बैठ गई है। इस गिरावट का पहला सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता भीषण संघर्ष। ये लड़ाई भारत को बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। इस युद्ध के कारण कच्चे तेल और गैस के दामों में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे देश में महंगाई और आर्थिक विकास पर भारी दबाव है। हॉर्मुज जलमार्ग पर ईरान का नियंत्रण और अमेरिका के साथ जारी तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड $92 से $95 की तरफ बढ़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह युद्ध और भड़का तो कच्चा तेल बहुत जल्द $100 के पार चला जाएगा, जिससे भारतीय बाजार में एक नया ऑयल शॉक लग सकता है। तबाही का दूसरा बड़ा कारण है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की लगातार होने वाली अंधाधुंध बिकवाली। सितंबर 2024 में जब भारतीय बाजार अपने चरम पर था, तब से विदेशी निवेशक लगातार अपना माल बेचकर भाग रहे हैं। वे अब तक भारतीय बाजार से लगभग $60 अरब की भारी भरकम पूंजी निकाल चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी बिकवाली का आधा हिस्सा यानी पूरे $30 अरब मात्र इसी साल जनवरी से लेकर अब तक निकाला गया है। हालांकि जुलाई के महीने में विदेशी निवेशकों ने करीब $2.5 अरब की खरीदारी की है, जो पिछले 13 महीनों में किसी एक महीने का सबसे बड़ा निवेश है। लेकिन यह राहत बहुत मामूली है और बाजार पर दबाव अभी भी बरकरार है। इतना ही नहीं, इस बार देश पर चौतरफा मार पड़ रही है। कच्चे तेल के झटके के साथ साथ आसमान से मंडराता खतरा यानी सुपर एल नीनो इफेक्ट देश को अपनी चपेट में ले रहा है। इसकी वजह से इस साल का मानसून पिछले 10 सालों में सबसे कमजोर अंदाज में शुरू हुआ है। भारत की GDP का 56% हिस्सा घरेलू खपत से आता है और कमजोर मानसून सीधे तौर पर ग्रामीण मांग और पूरी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकता है। इसी बड़े आर्थिक झटके की आशंका से हमारा इक्विटी बाजार बुरी तरह सहमा हुआ है। लेकिन क्या इस घने अंधेरे के बीच सुधार की कोई उम्मीद बाकी है? बाजार के विश्लेषकों का कहना है कि हर बड़ी गिरावट के बाद ही सुधार का रास्ता खुलता है। राहत की बात यह है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली अब कुछ हद तक थमती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही भारतीय घरेलू निवेशकों का पैसा लगातार बाजार में आ रहा है, जो बाजार को पूरी तरह गिरने से बचा रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएं दूर होती हैं और अमेरिका ईरान का मामला शांत होता है,
तो बाजार में तेजी की उम्मीद है। फंड मैनेजर्स का मानना है कि हालात सुधरते ही करीब 25 अरब डॉलर का बड़ा विदेशी निवेश किसी भी वक्त भारतीय बाजार में लौट सकता है, लेकिन जब तक ऐसा असलियत में नहीं होता तब तक हमें सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाले मोड पर रहकर ही व्यापार करना होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारतीय शेयर बाजार इस ऐतिहासिक मंदी से उबरकर दोबारा ऑल टाइम हाई छू पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।